क्या बिहार में भूतों से वोट डलवाना चाहती है विपक्षी पार्टियां? एसआईआर पर दिल्ली से लेकर पटना तक बवाल कटा हुआ है। एसआईआर वापस लो, विधानसभा में बात हो रहा है, मुख्यमंत्री जी को वो होश ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि सदन में चर्चा किस बारे में होगी। आरजेडी के तमाम नेता दूसरी तरफ से हंगामा करते रहे। शाम होते ही कोई निकलता ही नहीं था। तुमको कुछ याद है? तुम तो बच्चे थे। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चाचा भतीजे यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच विधानसभा से लेकर पब्लिक डोमेन यानी बाहर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह की भिड़ंत हो गई। विधानसभा में पहले नीतीश और तेजस्वी आमने सामने हुए, बाद में तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बातें कही हैं। सवाल है कि एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे थे कि तुमको कुछ पता ही नहीं थे, तुम तो बच्चे थे। जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई सामने घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था। सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय सूत्र को क्या एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक तरह से वोटर लिस्ट को सुधार की प्रक्रिया कर रहा है बिहार के अंदर चुनाव आयोग, और इस पर तमाम ऑपोजिशन पार्टियों की अपनी अपनी आपत्ति है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर समझे तो एसआईआर के अंतर्गत बिहार में 52 लाख से ज्यादा वोटर जो है उस लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। आप देखिए जिसमें तमाम अखबारों ने लिखा है बिहार वोटर लिस्ट से 51 लाख लोगों के कट सकते हैं नाम, जाने कैसे चेक करें अपनी जानकारी। बिहार में वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे 51 लाख मतदाताओं के नाम। एसआईआर पर चुनाव आयोग का अपडेट, बिहार वोटर लिस्ट ट्रिम्ड बाय 52 लाख बाय इलेक्शन कमीशन। 52 लाख वोटर एक साथ उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक हिस्सा है जो समझने लायक है। समझने लायक ये है कि 52 लाख वोटर जिन पर संदेह है उनमें से करीब 18,66,000 वोटरों की मौत हो चुकी है, और इसके अलावा जो अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, जो अब नहीं लौट रहे हैं बिहार, उनमें 26 लाख वोटर हैं। एक से अधिक स्थानों पर जिन लोगों का वोट है वो करीब 7.5 लाख है, और अनट्रेसेबल मतलब चुनाव आयोग को जिन लोगों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिली वो करीब 11,484 वोटर हैं। कहने का मतलब ये है कि क्या बिहार में कुछ ऐसे लोग हैं, क्या तेजस्वी यादव, क्या आरजेडी, क्या कांग्रेस, ये जो दिल्ली से लेकर पटना तक बवाल चल रहा है, बंद करो, बंद करो, की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, एसआईआर वापस लो। लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान में हम सब लोगों को ये अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का अगर हो जाए तो उसको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो या शक्तिशाली व्यक्ति हो या अंतिम पैदान पे खड़ा हमारा व्यक्ति हो। इस संविधान ने सबको इक्वल पावर दिया है, समान अधिकार दिया है। और आप जानते हैं महोदय कि हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है, एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं, और ये सच्चाई है महोदय। मतलब चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम जो है कंप्लेंट मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज़ के सूत्रों से मिला। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। 2003 में ये ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी, उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में। एसआईआर पर दिल्ली से लेकर पटना तक बवाल कटा हुआ है, लेकिन क्या इसका जवाब किसी के पास है? क्या तेजस्वी यादव, क्या राहुल गांधी, ये जो 18,66,000 मृत हैं, क्या बिहार में भूतों से वोट डलवाना चाहती है विपक्षी पार्टियां?
भूतों के पास बहुत सारा और भी काम है, उनको आप ये लोकतंत्र के काम में क्यों उलझा रहे भाई? वैसे ही बिहार में 50 तरह की समस्या है। अगर वोट की लाइन में भूत लगने लगे तो फिर आम नागरिक कहां वोट डालेगा? अब बताइए, जिस वोटर लिस्ट में करीब करीब 17 लाख 2003 के बाद इसका रिवाइज हुआ ही नहीं। अब आप ये समझिए क्यों लोग परेशान हैं, क्यों इतनी दिल्ली से लेकर पटना तक जो है हाई तवाब मच रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि अरे भूतों को देने दीजिए वोट। आप बताइए, ये अगर 18,66,000 लोग जो हैं ही नहीं, जो मृत हैं, आप उनको अलग से क्यों काम दे रहे हैं? जो जिंदा लोग हैं वो तो घर से निकल करके आजकल वोट देने जाते नहीं है, इसीलिए मतदान प्रतिशत हमेशा बिहार में कम रहता है। जो लोग जीवित हैं उनको प्रेरित करिए वोट देने के लिए। मृत लोगों को वोट डलवाकर उनका फायदा कौन लेना चाहता है? ये बड़ी मजाकिया बात है। लेकिन ये आप समझो, बिहार जैसे राज्य में अगर 17 लाख ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और अगर वो वोटर लिस्ट में है, तो क्या उनका नाम हटाया जाना चाहिए कि नहीं हटाया जाना चाहिए? और अगर कुछ लोगों को परेशानी है तो क्या ये मान लिया जाए कि ये लोग हर साल आते हैं और लोकसभा, विधानसभा, पंचायती चुनाव सब में ये लोग आकर के वोट डाल के जाते होंगे? विधानसभा में जबरदस्त बवाल हो गया इसी पूरी कहानी पर। नीतीश कुमार अचानक उठे और उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया। नीतीश ने तो ये कह दिया कि राजधानी पटना में शाम होते ही कोई निकलता ही नहीं था। तुमको कुछ याद है? तुम तो बच्चे थे। जानते हो, बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो, पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं, इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था, और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, क्या था वो ये बजट। अरे सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है, और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी, हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं, और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। जब भी कहीं जरूरत रही वो काम किए। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है, तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था, कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना कुछ किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? क्या है, हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है, और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, नीतीश कुमार आरजेडी कार्यकाल को लेकर, राबड़ी यादव के शासनकाल को लेकर, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को लेकर लगातार हमलों के बांध तेजस्वी यादव पर छोड़ते रहे। आरजेडी के तमाम नेता दूसरी तरफ से हंगामा करते रहे। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में तो नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि मुख्यमंत्री को तो ये पता ही नहीं है कि जिस विषय पर विधानसभा में बात हो रहा है, मुख्यमंत्री जी को वो होश ही नहीं है। मेरी संवेदनाएं मुख्यमंत्री के साथ है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने उनको विधानसभा में नहीं टोका। आज का जो SIR पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसको बाधित किया गया। इसके बाद हम सब लोग जो हैं, अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिले और हम लोगों ने आग्रह किया, क्योंकि भाई जब हम बोल रहे थे तो बीच में मुख्यमंत्री जी उठ गए थे, और शायद उनको पता ही नहीं कि सदन में चर्चा किस बारे में हो रही थी। हमको जिस स्थिति में मुख्यमंत्री जी हैं, हमको पूरी सहानुभूति है कि उनकी क्या स्थिति हो गई है। पूरे सदन में सभी लोग जो हैं, सब लोगों को पता है था
कि चर्चा किस पे हो रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, अपना जो बोलते हैं वही अपना बोलते रहे। फिर हम भी हस्तक्षेप नहीं किए, हमको ठीक नहीं लगा इस पे बोलने का, लेकिन आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की अब स्थिति बिहार चलाने लायक, सरकार चलाने लायक अब नहीं रहेगी। और कैसे बिहार चल रहा है रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के, दो लोग जो वहाँ बैठ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, उन्हीं के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। और ये एसआईआर भी उन्हीं लोगों के इशारे पे चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। हालांकि 28 तारीख को मामला कोर्ट में है, लेकिन आप सोचिए, जो वोटर्स होते थे वो सरकार चुनती थी, आज उल्टा हो रहा है, अब सरकार में बैठे लोग वोटर चुन रहे हैं। तो दर्शकों, अगर आप बिहार से हैं, बिहार के वोटर हैं, तो बहुत बेचैन होने की जरूरत नहीं है। 52 लाख वो नाम है जिसमें करीब 18,66,000 वो लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो आप अगर मौजूद हैं तो आप सुरक्षित हैं। दूसरा लिस्ट वो है जिसमें करीब 26 लाख वो लोग हुए हैं जो बिहार छोड़ चुके हैं परमानेंट तौर पर। तो वो अगर नहीं है, और 7-7.5 लाख के आसपास वो नंबर है जिन लोगों का एक जगह से ज्यादा जगह पर वोट है, या तो दो विधानसभाओं में, या तो ऐसा है कि किसी का वोट दिल्ली में है, मुंबई में भी है और बिहार में भी है। तो क्या उसका करेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सवाल है कि अगर चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है और अगर उसके पास, संवैधानिक संस्था के पास संवैधानिक ताकत है, जो संविधान नहीं लिए हुए हैं, चुनावी प्रक्रिया में लगातार सुधार होता रहता है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि 2003 में अटल जी की सरकार में इसको करने में 2 साल लगे थे। 2003 में ये ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी, उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में। हालांकि तेजस्वी यादव की इस दलील को ही माने कि 2003 में इस पूरे एक्सरसाइज को करने में इलेक्शन कमीशन को 2 साल लगा था, तो तेजस्वी जी इस बात को बेहतर जानते हैं कि देश में अब हर जगह 5G इंटरनेट है, हर हाथ में मोबाइल है, हर आदमी इंटरनेट पर है। 50 तरीके का काम करने का आदमी का तरीका बदल चुका है। बैंकिंग के लिए आप कब लास्ट टाइम बैंक गए थे, शायद ही किसी को याद हो। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और इसीलिए हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन के लिए ये ड्राइव, जो 2003 में चलाना करीब 2 साल का काम था, आज इलेक्शन कमीशन के पास वो ताकत है कि वो 2 साल का समय घटकर 2 महीने या 1.5 महीने का हो गया है। तो उसके पीछे टेक्नोलॉजी है, अगर तेजस्वी यादव की ही दलील की बात करें तो। कुल मिलाकर यह हुआ कि बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आमने सामने हो गए। एसआईआर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।